हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाँके के बारे में, क्योंकि आप लोगों में से बहुत जने ने मुझे ये पूछा है कि मैम कि नॉर्मल डिलीवरी के जो टाँके लगते हैं, जो टाँके होते हैं, क्या वो काटना पड़ता है या फिर डॉक्टर के पास जाके कटवानी पड़ती है या फिर अपने आप टूट कर निकलते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीवरी जो होता है उसके बाद के जो स्टिचेज लगते हैं, टाँके लगते हैं, उसकी देखभाल कैसे करने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत मुझे कमेंट करके पूछा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के टाँके को कैसे हील करें और ये टूट के निकलते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाके काटना पड़ता है। इसके बारे में आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उस टाइम पे आपको कट क्यों लगता है। तो देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी करने आप जाते हो तो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी किसी को 3 घंटे लगते हैं और किसी किसी को 10-15 घंटे भी लग सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आपकी जब पेन चालू हो जाता है, आपकी बच्चेदानी के मुँह 8 से 9 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तब आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। डिलीवरी रूम में जाने के बाद आपको मैक्सिमम आधा घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपकी वजाइना में कट भी इसी हिसाब से लगता है। अगर आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक आपकी वजाइना ओपन हो जाता है और आपकी बेबी जल्दी निकलता है, तो आपको हल्का सा चीरा लगता है। 4 से 5 टाँके आते हैं उसमें। अगर बेबी का हेड अटक जाता है, बेबी का हेड नहीं निकलता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी बेबी का वेट सब ज़्यादा है, 4 किलो तक है, 4-4.25 किलो है, अगर आपकी वजाइना से बेबी निकलने में परेशानी हो रही है, तब डॉक्टर आपकी वजाइना में डीप कट लगाते हैं। उसके 10 से 15 टाँके आते हैं उसमें। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में तो हमें बेहोश करने वाले इंजेक्शन लगाते नहीं हैं, ऐसे ही कट लगाने में कितना दर्द होता होगा, आपको डर लग सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब अब आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं तो इतना पेन होता है कि आप वो कट होता है उसको आप इतना महसूस नहीं कर पाते हो, क्योंकि बेबी पैदा करना या फिर बेबी को डिलीवरी करना इतना आसान भी नहीं होता है। आपको पहले ही बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा पेन सह चुके होते हो तो उस टाइम पे अगर आपकी वजाइना में कट लगता है तो आपको हल्का सा थोड़ा सा महसूस होता है, क्योंकि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बेहोश करने की। तो आपको हल्का सा दर्द हो सकता है, बट इतना आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी वजाइना में कट लगी है। आजकल किसी किसी हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि जो पेन कम करने वाले इंजेक्शन है वो लगा देते हैं, बट वो इंजेक्शन लगाने का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हो सकता है आपको दर्द कम हो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम, बट जब आपको पुश करने का टाइम आता है, जब आपको पुश करना होता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे आप ज़्यादा दर्द महसूस नहीं कर पाते हो, तब आप पुश भी नहीं कर पाते हो। अगर आप नॉर्मली बिना इंजेक्शन किए नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो आप अच्छे से आपको अंदर से दर्द होता है तो आप पुश भी अच्छे से कर पाते हो। तो इसीलिए बेबी भी जल्दी निकलता है। अगर आप वो इंजेक्शन लगाते हो तो आपको पुश करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दर्द महसूस इतना नहीं होता है, तो आप अच्छे से पुश भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप इंजेक्शन ना लगवाएं। अब हम जानते हैं कि कट तो लग गया, और कट लगने के बाद जो स्टिचेस लगते हैं उस टाइम पे हमें कितना दर्द होता है। तो देखिए, जब कट लगता है उसके 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर अच्छे से आपको स्टिचेस लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपकी वजाइना को खुला नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब 15 से 20 मिनट के बाद आपको स्टिचेस लगते हैं उस टाइम पे आपको हल्का सा दर्द होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं, आपको हल्का सा महसूस होता है, क्योंकि आप होश में ही होते हो। तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि मैं स्टिचेज कर रहा हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हल्का हल्का सा पेन होता है, जैसे हल्का हल्का सा आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके वजाइना में कुछ हो रहा है, हल्का हल्का सा कुछ चुभ रहा है, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। अगर आपकी वजाइना में डीप कट लगा है तभी भी आपको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि पहले ही आप डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेन सह चुकी होती हो, इसीलिए आपको कट में भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है और स्टिचेज में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टाँके जब आपको लगते हैं उसके बाद आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपने अभी अभी डिलीवरी की है, तो आपको आराम से बेड रेस्ट करना होता है पहले दिन ही। या वहाँ पे जब आपके स्टिचेस लगते हैं 1-2 घंटे बाद आपको रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद
जो नर्स होती है, नर्स आके आपकी अच्छे से वजाइना को क्लीन कर देती हैं, स्टिचेज को क्लीन कर देती हैं गर्म पानी से, हल्का नॉर्मल गर्म पानी से, मतलब इतना ज़्यादा गर्म जो आप हाथ लगा पाओ उतना गर्म गुनगुना पानी से आपको अच्छे से स्टिचेज साफ़ कर देती हैं और नर्स आपको पैड लगा के चली जाती हैं। उसके बाद आपको टाइम टाइम में सैनिटरी पैड को चेंज करते रहना है। आपको वजाइना की जो आपकी हाइजीन है उसको मेंटेन करना है। आपको 2-3 घंटे में आपको अच्छे से सैनिटरी पैड को चेंज करना है। सैनिटरी पैड भी आप वो बड़ा वाला जो आता है, जो डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली सैनिटरी पैड आता है, उसको यूज कर सकते हो। 4 से 5 दिन तक आप उसको यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा जो हम जो नॉर्मली पीरियड में यूज करते हैं वो वाला जो सैनिटरी पैड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो वो ब्लड को नहीं रोक पाता है। इसलिए आप स्पेशल सैनिटरी पैड जो डिलीवरी के टाइम पे यूज करते हैं उसको यूज कीजिए। अगर आपके वजाइना में हल्का कट लगा है, 4 से 5 टाँके आए हैं, तो ये जल्दी हील होता है। अगर डीप वजाइना में डीप कट लगा है तो भी ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। महीने से 1.5 महीने तक आपके टाँके अच्छे से सूख जाते हैं अगर आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तो। आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कोई बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद 7-8 दिन बाद भी काम कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर 7-8 दिन में ही आप काम करने लग जाओगे, उठने बैठने लग जाओगे, तो आपकी टाँके खुलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आपको अच्छे से रेस्ट करना है, कम से कम 1 महीने तक आपको रेस्ट करना है, अच्छे से टाँके सूखने देना है। आपको 1 से 1.5 महीने तक आपके टाँके अच्छे से सूख जाते हैं। आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अच्छे से आप गुनगुने पानी से डेली उसको वॉश करें, और हो सके तो आप थोड़ी देर वॉश करने के बाद एयर ड्राई करें। आपको उस एरिया को आप खुला रखिए, हवा आने दीजिए, हवा से सूखने दीजिए। उसके बाद आपको एक ट्यूब दिया जाता है, किसी को सोफ्रामाइसिन दिया जाता है और किसी को डॉक्टर कोई और ट्यूब देते हैं। जो भी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो ट्यूब आपको लगानी होती है। अगर आप अच्छे से इस तरह से आपकी वजाइना के अच्छे से ध्यान रखते हो, हाइजीन को मेंटेन करते हो, तो आपकी जो कट होती हैं, जो स्टिचेज होते हैं, वो अच्छे से 1 महीने के या फिर 1.5 महीने के अंदर अच्छे से सूख जाते हैं और वो आपके स्किन में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके स्किन में ही गायब हो जाएंगे। डॉक्टर आपको पहले ही सजेस्ट करते हैं, ये आपको इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी स्किन में ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।